अभी डिस्कस करने वाले अपन क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, जो कि अपने को बेटा ये एक्सप्लेन करेगी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक्चुअल में कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अपन जो वेविटी को क्या एक्सप्लेन करेगी बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किस टाइप से होता है। ये थ्योरी जो बेटा पाउलिंग ने दिया था। ओके, और उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए कि जो एटम्स हैं वो कैसे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड अपने लास्ट क्लास में देखा है तो बेटा कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, राइट। ये सब दो नॉन मेटल के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इतने पॉइंट, इतना बेसिक अपन ने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर लिया था। आज बेटा अपने को एक्चुअल में ये समझना है कि ये बात सही है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, ये शेयरिंग किस टाइप से होती है इलेक्ट्रॉन की, वो सब कौन एक्सप्लेन करता है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है बेटा, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन बेटा वीबीटी का। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली पार्शियली फॉर्म पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा सिर्फ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा वर्ड सुनना, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया बेटा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, राइट। तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर मैं बोलता इम्प्टी ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल तो खाली हो जाता। फुल्ली फील्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, पार्शियली फील्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको क्या भी बोल सकता हूँ बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। क्या बेटा मैं ये वर्ड भी बोल सकता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखो बेटा वीबीटी ये बोलती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। मैं ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पार्शियली फील्ड है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। और किसी ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ना बेटा, तो कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, राइट। तो बेटा अगर मैं बोलता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, या फिर मैं बोलूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ क्या बेटा, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक ही बात है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है बेटा तुम्हें कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी पार्शियली फील्ड या मैं बोलूं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। ओके बेटा, एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बेटा, उसकी कोवेलेंसी। एक एटम, एक मॉलिक्यूल, जब एटम बेटा आपस में कंबाइन हो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल करते हैं। तो एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं उसकी कोवेलेंसी। अब बेटा एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो कौन डिसाइड करता है, राइट। तो देखो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम के अंदर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसको अपन बोलते हैं उसकी कोवेलेंस। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक एटम के एक एटम के वैलेंस सेल के अंदर, ये तो अपने को सबको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, चाहे किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो, कोई भी केमिकल बॉन्ड हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और एक एटम के वैलेंस सेल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसकी कोवेलेंसी। अगर किसी एटम ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो अपन बोलेंगे इसकी कोवेलेंसी कितनी है बेटा, 2। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p4। अभी अपने को ये बताना है बेटा कि ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ना बेटा, इसके वैलेंस शेल में कौन सा है, 2 वाला, तो s ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी आएगी बेटा, 2। मतलब ऑक्सीजन कितने अनपेड कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ये, राइट। जैसे O2 बनाता है बेटा, O2 मॉलिक्यूल बनता है, तो बताओ बेटा दोनों दो ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड। दो। तो जितने जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक एटम, जिसको अपन बोलते हैं उसकी कोवेलेंस, राइट। ये सुनो, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं बेटा बोरोन का, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, राइट। ये सुन, तो s में देखो बेटा, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और p में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। तो अगर बोरोन की मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो एक नॉर्मल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा, 1s2 2s2
2p1, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, राइट। लेकिन अपन ने क्या बोला कि कितने बॉन्ड कितने बॉन्ड बनाते हैं बेटा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसके हिसाब से देखो तो बोरोन कितने अनपेड कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा, 1। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें जैसे BF3 है, BS3 है, कितने बॉन्ड बनाए बेटा बोरोन ने, 3 बॉन्ड बनाए, राइट। तो उसने 3 बॉन्ड कैसे बना लिए, अभी तो मैंने बोला कि एटम में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं अपन उसकी कोवेलेंसी। पॉइंट नोट करना बेटा, एटम अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है, एक एटम अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर सकता है बाय एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे बेटा, अगर देखो बेटा S वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये P में एक इलेक्ट्रॉन था बेटा, अगर ये S वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में आ जाए बेटा, इस P में आ जाए, तो देखो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, राइट। तो अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो बेटा एक एटम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर सकता है, एक एटम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर सकता है, या मैं बोलूं कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है बाय द एक्साइटेशन। तो ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में इसका कोवेलेंसी 1 है, लेकिन बेटा एक्साइटेड स्टेट में बोरोन का कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखो बोरोन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 3 बॉन्ड्स। ओके, एक डाउट और भी आ सकता है बेटा तुम्हें, क्या सर आपने बोला कि ऑक्सीजन का कोवेलेंसी 2 होता है, तो क्या ऑक्सीजन अपना कोवेलेंसी बढ़ा सकता है, क्या हर एक एटम अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है, नहीं बेटा। देखो 2s2p वैलेंस शेल में 2 ही होते हैं बेटा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद भी कोवेलेंसी कितना रहेगा बेटा, 2 ही रहेगा। बताओ कैसा एक्साइटेशन करवाओगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आओगे, फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो वैकेंट ऑर्बिटल था, तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन अगर 2p में आ जाता है बाय एक्साइटेशन, तो क्या हो जाती है बेटा, कोवेलेंसी बढ़ जाती है। ओके, जैसे और बात करूं बेटा मैं बेरिलियम की, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2, राइट। इसका वैलेंस शेल क्या है बेटा, 2s। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब तो बेरिलियम तो एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ बेटा ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम एक भी कोवेलेंट नहीं बनाता, लेकिन देखो बेटा इसका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका 2p खाली ही पड़ा हुआ है, s वाला एक्साइड होकर किस में चला जाएगा बेटा, 2p में। ये सुनो एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एक्साइड होकर किसमें चला जाएगा बेटा, 2p में। अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसके पास, 2। तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बेटा, 2, क्योंकि इसके पास एक्साइटेड स्टेट में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। बोरोन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा, 3। मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा, 2। कार्बन की बात करते हैं बेटा, कितना होता है, 1 2s2 2p2, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा कितने, p में कितने, 2। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करूं बेटा मैं, तो देखो p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर यहाँ पे आ जाए बेटा, तो एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो बेटा पॉइंट नोट करना, एक एक एटम के अंदर जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल मतलब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एटम के अंदर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम के अंदर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा कोवेलेंसी ऑफ द एटम, राइट। एक एटम अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज भी कर सकता है इफ पॉसिबल, हर एक एटम अपने एक्सटेंड नहीं कर पाता। जैसे ऑक्सीजन का ऑलवेज कितना रहेगा बेटा, 2, राइट। तो एक एटम अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है बाय एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये बेरिलियम का बेटा ग्राउंड स्टेट में 0 कोवेलेंसी है, लेकिन एक्साइटेशन में इसका कोवेलेंसी कितना हो जाता है बेटा, 2। तो मैक्सिमम बेरिलियम बॉन्ड ही कितने बना सकता है बेटा, 2। बोरोन ग्राउंड स्टेट में उसका कोवेलेंसी 1 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कितना है बेटा उसका, 3। Similarly for the carbon in ground state the covalency of carbon is 2, but in excited state covalency of carbon is 4, right। अगर मैं बोलूं बेटा कि CH4 में बताओ कितना कार्बन का कोवेलेंसी है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो कोवेलेंसी क्या है बेटा, 4। और कितने, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, इट मींस उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने थे बेटा, 4। ओके, तो अभी बेटा अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है और एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है।
ये दो बातें मैंने तुम्हें बताई। अभी मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि बॉन्ड बनता कैसे है बेटा। बेटा ध्यान से सुनना। दो एटम बॉन्ड बनाते हैं बाय पेयरिंग ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, ध्यान से सुनना बेटा। दो एटम में बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, और बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बेटा टू एटम्स फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड बाय पेयरिंग ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके क्या बनाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल था बेटा, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ओके। दूसरा एक एटम है जिसका ऑर्बिटल में एक क्या पड़ा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो जब ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं बेटा? बट ये एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाता है बेटा? पेयर, उससे बनता है बॉन्ड। राइट, ये सुनो। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा रहे हैं बेटा उन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए बेटा? इन द अपोजिट स्पिन। तो अभी मैंने तुम्हें ये बताया बेटा कि एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं। एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय पेयरिंग ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग बना के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी अपने पास एक डाउट आया बेटा कि बॉन्ड बनता है पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करवा के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी नया डाउट कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होती है? बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। अभी पेयरिंग कैसे होती है बेटा? बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। राइट, बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। और पेयरिंग कैसे होती है बेटा? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ क्या बेटा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। एक एटम अपनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को दूसरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम की हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाता है बेटा? पेयरिंग करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। राइट बेटा, बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के साथ, जो दूसरा एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयर बनाता है टू फॉर्म द बॉन्ड। अभी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होती है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक एटम अपनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल को, मतलब अपने अनपेयर्ड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एटम अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल की दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवा के क्या करता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बनाता है। राइट, तो बेटा बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से, और बेटा पेयरिंग होती है ओवरलैपिंग से। अभी नया डाउट बेटा कि ये ओवरलैपिंग कैसे होती है? बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से, और पेयरिंग कैसे होती है बेटा? ओवरलैपिंग से। राइट, अभी अपने को यही समझना है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है। राइट, तो बेटा ओवरलैपिंग होती है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बेटा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वो क्या बोलती है बेटा कि एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब्स, जो पॉजिटिव लोब है वो पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा, और जो नेगेटिव लोब ऑर्बिटल का वो नेगेटिव लोब के साथ ओवरलैप करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग वीबीटी में अलाउ नहीं है बेटा। देखो बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग को वीबीटी ने कंसीडर नहीं किया। अब वीबीटी कुछ तो कमी छोड़ेगा कि अपन नेक्स्ट थ्योरी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वो पढ़ेंगे। अरे वीबीटी सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा तो आगे का थ्योरी क्यों पढ़ेंगे? तो वो यही लिमिटेशन है बेटा कि जो वीबीटी है वो क्या बोलता है कि ओवरलैपिंग होती है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो क्या बोलता है कि ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा। एक ऑर्बिटल की जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना बेटा, देखो बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से, और पेयरिंग कैसे होती है बेटा? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अभी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव लोब है बेटा वो दूसरे एटम की ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ओवरलैप करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग वीबीटी में अलाउ नहीं है। समझाओ बेटा और इसको क्लियरली देखते हैं। ये पी ऑर्बिटल है बेटा, पी ऑर्बिटल में दो लोग होंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। राइट, ये सुनो। अब इसमें एक पीस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। राइट, दूसरा दूसरा पी ऑर्बिटल है। राइट, उसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव लोग, ये नेगेटिव लोग। अब बताओ बेटा, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं बेटा? अपोजिट स्पिन के साथ क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं बेटा?
तो उसने क्या बोला कि बॉन्ड कैसे बनता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। अब पेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कैसे होगी बेटा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा। क्या दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे ऐसे बेटा, राइट। ये दोनों लोब्स ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी जिससे बनता है बेटा बॉन्ड, राइट। अगर बेटा इस पे पॉजिटिव वाले में होता है, इस पे नेगेटिव होता है, या इस पे पॉजिटिव होता है, ऐसे उल्टा होता है ना बेटा, कि आप इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा लोब हो गया बेटा, इसका पॉजिटिव लोब, इसका नेगेटिव लोब। ये वाली ओवरलैपिंग वीबीटी कंसीडर नहीं करता है, वो बोलता है ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होगी, अनस्टेबल ओवरलैपिंग होती है। तो वीबीटी क्या बोलता है बेटा कि बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है किससे बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। पेयरिंग होती है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। एक एटम अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल की दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करवाता है। और ओवरलैपिंग होती है बेटा अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बोलती है कि एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, या फिर इसका नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग अलाउ नहीं है। और मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं बेटा, प्लस एंड माइनस चार्जेस नहीं है। इट इज क्या है बेटा, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन। प्लस बेटा, प्लस और माइनस में लिखता हूँ ना लोब्स पे, ये चार्जेस नहीं है, क्या है बेटा, साइन ऑफ वेव फंक्शन, राइट। आगे पॉइंट्स देखते हैं बेटा, ओके। आगे देखते हैं बेटा तुम, ठीक है। देखना बेटा, अब ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी, पॉजिटिव लेब्स के अकॉर्डिंग। एंड ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग वीबीटी में अलाउ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखना पड़ेगा, बॉन्ड किस टाइप का बनेगा, ये भी ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड बन रहा है बेटा वो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, ये भी ओवरलैपिंग पे ही डिपेंड करता है, राइट। देखो बेटा, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है ना, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है ना बेटा, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगी सर, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। देखो बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल, राइट। ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, राइट। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर मतलब ऐसी एक्सिस जो दोनों के न्यूक्लियस से पास हो रही है। तो ये वाली न्यूक्लियस, ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो बेटा देखो, ये जब ओवरलैप कर रहे हैं इसे, तो कौन सी एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब कि दोनों के न्यूक्लियस से पास होने वाले एक्सिस। तो बेटा अगर दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, वो ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। उससे जो बॉन्ड बनता है बेटा, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो बेटा जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है ओके, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। उससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा। और एग्जांपल देख सकते हो तुम इसका, एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, राइट। ये इसका न्यूक्लियस। तो अगर ये इस वाली एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस वाली ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी बेटा, एक्सियल पे हो रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, तो कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। समझ में। तो बेटा अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, या फिर मैं बोलूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या मैं बोल दूं बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो बोल सकता हूँ। जनरली बेटा अपन जेड एक्सिस को, जनरली अपन जो जेड एक्सिस है ना, उसको अपन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या फिर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान के चलेंगे। तो बेटा अगर ओवरलैपिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो रही है, या फिर मैं बोलूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, और जनरली अपन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सिंपल कैलकुलेशन के लिए किसको मान के चलेंगे बेटा, जेड एक्सिस को। तो अगर ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, फिर मैं बोलूं जेड एक्सिस पे हो रही है, फिर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो रही है, देखो ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रही है ना, तो उसको अपन बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्मा। नेक्स्ट बॉन्ड, एक और टाइप का बॉन्ड होता है बेटा पाई बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी। सिग्मा समझ में क्या आया, कि जब ऑर्बिटल्स की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है तब बनेगा सिग्मा। देखो बेटा, अगर ऑर्बिटल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप नहीं कर रही है, किसी और जगह कर रही है, जिसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैप। फॉर एग्जांपल ये पी ऑर्बिटल है, ओके, ये पी ऑर्बिटल है, ओके। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा, ये अभी इस टाइप से ओवरलैप कर रही है,
सही से नहीं बनाया फिर से बाद में। ये सुनो, तो ये बेटा इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी, तो ऐसी एक्सिस हो दोनों के न्यूक्लियस से पास हो बेटा, ये वाली एक्सिस, राइट, ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी ना। अरे ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी ना बेटा। तो तुम खुद बताओ बेटा, क्या ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, ओवरलैपिंग क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है बेटा, उसके ऊपर एंड नीचे ओवरलैपिंग हुई है, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हुई है, तो इसको बोलते हैं बेटा लेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इससे जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको बोलते हैं अपन पाई बॉन्ड। उसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, राइट। तो बेटा अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। जो एक्सिस पे हो रही है, जनरली अपन जेड एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। अगर उसके अलावा कहीं और जगह ओवरलैपिंग हो रही है तो उससे जो बॉन्ड बनेगा जिसको अपन बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, और उससे जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। एक बार बेटा फिर से रिवाइज कर दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं या फिर मैं बोलूं अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एक एटम के अंदर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन कोवेलेंसी ऑफ एटम। एक एटम अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है बाय एक्साइटेशन, राइट। ये सुन, बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। जो दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं। और अपन पहले ही बोल चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, और जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे। अब बेटा पेयरिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। एक एटम अपनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल की दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करवा के अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। अभी ओवरलैपिंग कैसे होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। पॉजिटिव वाला लोग पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग वीबीटी में अलाउ नहीं है, राइट। ये सुनो कि वीबीटी कुछ तो छोड़ेगा ना कमी, ताकि अपन नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे। तो वो यही पॉइंट है बेटा कि वीबीटी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो ओवरलैपिंग है उसको उसने कंसिडर नहीं किया था कि ये स्टेबल ओवरलैपिंग नहीं होती है बेटा, ओके। ऑर्बिटल्स दो टाइप से ओवरलैप कर सकते हैं। तो क्या करेगा, जब भी वो अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ऐसी एक्सिस जो उनके न्यूक्लियस से पास हो रही है बेटा, अगर उस पर ओवरलैप करती है बेटा, अगर उसके ऊपर ओवरलैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग बोलूं, और या मैं बोलूं बेटा देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है या फिर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे अपन एक्सियल ओवरलैपिंग, उससे बनेगा सिग्मा बेटा। जनरली अपन जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। अगर बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उसके अलावा कुछ ऊपर या नीचे हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, और या फिर क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग, और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं बेटा पाई बॉन्ड, राइट। ये सोनू, देखो बेटा अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने बोला कि एक एटम अपनी कोवेलेंस इंक्रीज कर सकता है बाय एक्साइटेशन, तो ये कैसे होता है। देखो बेटा बोरोन के पास, अगर बोरोन का लिखो तो क्या होता है बेटा, 2s2 2p1, ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाता है बेटा यहाँ से अगर एक्साइटेशन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाए बेटा, तो थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पास, इसका कोवेलेंस 3 हो जाएगा। तो अभी तो यही पूछना चाह रहा है कि सर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में गया है, ऑब्वियसली 2p की एनर्जी ज्यादा है बेटा, राइट। तो जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी आया वो एनर्जी कहाँ से आया था बेटा, राइट। तो उसका दो लॉजिक्स है बेटा। देखो जब इस एटम ने बेटा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगा, इट्स आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सेकंड होता है बेटा अनपेयरिंग एनर्जी, जब पेयर बनाते हैं ना बेटा, जब पेयर बनाते हैं तब एनर्जी लगती है ना, ये सुनो, तो अनपेयरिंग से भी तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो वो वाला एनर्जी भी होता है, राइट। लेकिन जो मेनली जो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी वो कौन सा है बेटा यहाँ पे, कि जब ये एटम बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा तो उसके बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होगा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा अपन बात करते हैं भी टाइप्स ऑफ ओवरलैप। एक सेकंड होल्ड।
देखो बेटा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं अपन अभी। तो सबसे पहले अपन देखने बेटा एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। एस एस ऑर्बिटल मतलब दो एस ऑर्बिटल आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे बेटा। तो बताओ बेटा एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, राइट। और दूसरी ओर एस ऑर्बिटल का शेप भी कैसा रहेगा बेटा, स्फेरिकल, राइट। ये सुनो, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सुनो, पॉजिटिव साइन प्लस, के प्लस चार्ज को डिनोट कर रहा है बेटा, नहीं, ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, साइन ऑफ वेव फंक्शन को, ओके। तो देखो बेटा ये आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी बेटा, ये सुनो, इस टाइप की ओवरलैपिंग होंगी ना बेटा। तो देखो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, राइट। फाइनली बेटा जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल फाइनली जब ओवरलैप करेंगे तो फाइनली जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल आएगी बेटा वो कैसी आएगी, देखना ध्यान से, ओके। वो कुछ ऐसी आती है बेटा, ऐसा बनता है, ऐसा कैसे बना तुम बोलो। देखो बेटा ओवरलैपिंग कौन सी, ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये वाली एक्सिस कौन सी होगी बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। तो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है तो हमेशा ही क्या करेगी बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग करेगी, राइट। स्फेरिकल होती है ना, तो एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, राइट। ये सुन, अब देखो ये डायग्राम ऐसा क्यों बना, राइट। ये सुन, तो प्लस और माइनस का जो ओवरलैपिंग है, जो प्लस, ये प्लस प्लस का जो ओवरलैपिंग है, ये डायग्राम इस टाइप से क्यों है, राइट। देखो यार, तो समझ में आया ना तुमको ये वाला। अभी देखो ये डायग्राम ऐसा क्यों बना है, ठीक है। देखो ये मैंने क्या बोला है बेटा, प्लस एंड माइनस साइन ऑफ वेव फंक्शन होता है, राइट। ये सुनो, मैंने बोला कि प्लस वाला प्लस से ओवरलैप कर रहा है और प्लस वाला प्लस से ओवरलैप करेगा या माइनस वाला माइनस से ओवरलैप करेगा। प्लस माइनस क्या है बेटा, साइन ऑफ वेव फंक्शन। और तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था बेटा कि तुम साइन ऑफ वेव फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन की वेव है बेटा, राइट, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको कौन डिनोट करता है बेटा, उसको वेव फंक्शन साइन। ये सुनो, यस और नो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, वेव फंक्शन साइन। ये सुनो, ये प्लस और ये माइनस, राइट। प्लस वाला पॉजिटिव वाला लोग पॉजिटिव वाले से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, दो वेव्स सेम फेज में ओवरलैप कर रही हैं, राइट। प्लस वाला प्लस वाले से और माइनस वाला माइनस वाले से। तो बताओ बेटा कौन सा इंटरफेरेंस होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस टाइप से, राइट। प्लस वाला उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, राइट। ये सुनो, ये कौन सी वाली ओवरलैपिंग थी बेटा, एस एस ओवरलैपिंग, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही थी तो कौन सा बॉन्ड बना बेटा, सिग्मा बॉन्ड। बेटा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें ये चीज बोल रहा हूँ ना कि पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है। हमें पता है बेटा अपन हर एक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं, राइट। हर एक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं ना बेटा। पॉजिटिव वाला लोग पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। ओके, तो ये थी तुम्हारे पास एस एस ओवरलैपिंग बेटा। अभी मैं बात करता हूँ एस पी ओवरलैपिंग की। ये एस ऑर्बिटल, ओके, और ये पी ऑर्बिटल, राइट। ये वाली पी ऑर्बिटल बेटा, ओके। इस वाले बोलो पे पॉजिटिव साइन, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ बेटा ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, राइट। ये भी, इस भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी बेटा तो बॉन्ड बनेगा, ये प्लस, इस पे पॉजिटिव साइन, इस पे पॉजिटिव साइन, इस पे माइनस साइन, राइट। ओके बेटा, कोई बता सकता है सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बेटा, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस बेटा, ओवरलैपिंग किसकी सिग्मा बॉन्ड। इंटर सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बाद जो मॉलिक्यूल बना है उसमें जो ऑर्बिटल्स बनी है बेटा, उसका शेप मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ऐसा बनता है बेटा, कुछ ऐसा शेप होता है बेटा, ऐसा, राइट। ये तुम बोलोगे सर ऐसा शेप कैसा हो गया, ये फाइनल रिजल्टेंट शेप जो ऑर्बिटल है बेटा, जो ओवरलैपिंग के बाद जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जो मॉलिक्यूल बन गया है, उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है बेटा, उसका शेप ऐसा कैसे आया, पता है बेटा कैसे आया, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी तुमने तो बोला जब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, राइट। ये सुनो, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, तो इन दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये लोब बड़ा, नेगेटिव वाला तो उतना ही है तो उतना ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग थोड़ी हुई है। क्या बेटा नेगेटिव नेगेटिव वाली कोई, क्या कोई दो लोब नेगेटिव वाले ओवरलैप किए आपस में, नहीं ना,
इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, दोनों ने आपस में कौन सा इंटरफेरेंस किया बेटा, कंडक्टिव इंटरफेरेंस। तो पॉजिटिव वाला लोब बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला अभी भी उतना ही है। तो मैंने रिलेटिवली ड्रॉ किया है कि रिलेटिव पॉजिटिव वाला लोब बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा। ये सुन, तो ये एस पी ओवरलैपिंग थी। देखो बेटा, यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एस पी ओवरलैपिंग हुई कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, राइट। समझ में आया? ओके, तो एक्सियल एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इसे, सिग्मा बॉन्ड। अभी अपन बात करते हैं बेटा पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, राइट। ये दोनों टाइप की हो सकती है बेटा, पीपी ओवरलैपिंग एक्सियल भी हो सकती है और ये लेटरल ओवरलैपिंग भी हो सकती है, या फिर मोरू साइडवाइज ओवरलैपिंग भी बात करते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। ये दो पी ऑर्बिटल्स है ऐसे, एक पी ऑर्बिटल और ये एक पी ऑर्बिटल, दोनों में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, पॉजिटिव लोब, पॉजिटिव लोब, नेगेटिव नेगेटिव। ये सुनो कि अपने को पता है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से करेगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव से करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तो मानते ही नहीं ना बेटा, तो ये ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी बताओ, ये वाली ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी, राइट। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव लोग, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बेटा दो पॉजिटिव 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 ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव वाले अभी भी उतने ही रहेंगे, प्लस ये पूरा प्लस ये माइनस। मानते हो कि नहीं मानते, कुछ ऐसा शेप आएगा बेटा यस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। बताओ बेटा ओवरलैपिंग क्या हुई है, ये दोनों के न्यूक्लियस, तो ये हो गई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इससे बेटा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, सिग्मा। यस ओके, अभी बात करते हैं पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। ये कौन सी थी, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या पीपी लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल है बेटा, देखो दो पी ऑर्बिटल है ऐसे। ओके, ये सुनो, ये प्लस वाला लो, ये प्लस वाला लो, ये माइनस माइनस। ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये वाली क्यों बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। ये ओवरलैपिंग किस टाइप से करेंगे, इस टाइप से। ये सुनो, मानते हो कि नहीं मानते बेटा, क्या ये वाली ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है बेटा, क्या ये नहीं वाली ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है क्या बेटा, नहीं ना। नहीं सर ओके, क्या ये वाली ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है बेटा, नहीं हो रही ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। ओके, नहीं सर कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, पाई फाइव बॉन्ड। फाइनल डायग्राम कैसे आएगा बेटा, देखो ये इस पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आएगा, राइट। ऊपर ये पॉजिटिव वाला बन जाएगा पूरा प्लस प्लस वाला, नीचे पूरा कैसा बन जाएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव वाला ऐसा। ये सुनो, तो ये प्लस और ये माइनस, तो कुछ ऐसा शेप आएगा बेटा। मानते हो कि नहीं मानते, बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा की पाई। यहाँ पे कौन सा बना सिग्मा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। सर ये वाला नहीं समझा। राइट, देखो बेटा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। ये सुनो, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस को दिखाता है ना ये। तो यहाँ पे देखो ये दोनों के न्यूक्लियस थे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप कर गया था, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बन गया था। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोब्स ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ पे प्लस प्लस वाला माइनस माइनस वाला, चारों लोब्स पी के, इसके भी दोनों, इसके भी दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो लेटरल ओवरलैपिंग में पी ऑर्बिटल के दोनों लोब ओवरलैप करते हैं, तो क्या बढ़ा, जब ये प्लस वाला से क्रिएट किया तो ऊपर एक पॉजिटिव वाला लोब बन जाएगा पूरा कंबाइंड, राइट। जैसे यहाँ पे बना था ऊपर ऐसे, नीचे दोनों नेगेटिव वाले के तो नेगेटिव वाले में प्लस और माइनस दोनों बेटा, वो दो वेव है, तो यहाँ पे ये दो वेव प्लस माइनस, तो दूसरी पे भी प्लस माइनस। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ प्लस प्लस वाला ओवरलैप किया है, प्लस और माइनस दोनों वालों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, राइट। देखो सेम फेज में मिले हैं बेटा, तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम आएगा, ये सुनो, और बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड, राइट। ये सुनो, देखो बेटा दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके, दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना रही है, राइट। ये सुनो, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा ना बेटा, इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा पी पाई। दो पी ऑर्बिटल्स ने पाई बॉन्ड बनाया ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पी पाई बॉन्ड। समझा, ओके। अभी देखो बेटा, अभी आगे देखना तुम लोग, कि अभी अपन बात करते हैं बेटा पी पाई डी पाई की, कि पी पाई डी पाई, पी पाई देखा बेटा, अगर दो पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाती है,
तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पी पाई कि दो पी ऑर्बिटल्स ने पाई बॉन्ड फॉर्म किया, राइट। पी पाई डी पाई का मतलब क्या बेटा, एक पी ऑर्बिटल और दूसरी डी ऑर्बिटल। देते हैं बेटा एग्जांपल। ओके, तो ये पी ऑर्बिटल, राइट, डी एक्स वाई डी वाई, तुमका एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं ये। ओके, तो डी में कैसा होता है बेटा, कोई दो पॉजिटिव वाले, कोई दो नेगेटिव वाले। ये पॉजिटिव वाले ले लो बेटा, ये प्लस लो, ये नेगेटिव लो। तो देखो किस वाला, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा। क्या ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है? क्या ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है क्या? नो सर। राइट, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, इस वाली ओवरलैपिंग से? पाई बॉन्ड। इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बनेगा बेटा? पी पाई डी पाई। ओके, तो इस वाली ओवरलैपिंग का तुम बता दो बेटा कि इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये दोनों पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले, ये एक और डी ऑर्बिटल है बेटा ऐसे, राइट। इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ? डी पाई डी पाई। डी पाई डी पाई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है बेटा? क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन? राइट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी बेटा, तो दोनों के न्यूक्लियस से पास हुई होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या इस पे ओवरलैपिंग हो रही है बेटा? नहीं, तो इससे हो रही है बेटा। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? डी पाई डी पाई। उसको अपन क्या बोलेंगे? डी पाई डी पाई, राइट। ये सुनो, पॉइंट नोट करना बेटा, जब दो डी ऑर्बिटल्स, जब दो डी ऑर्बिटल्स, ये दोनों डी ऑर्बिटल है मान लो बेटा, डी एक्स वाई, ये मान लो तुम डी डी जेड वाई है और ये डी जेड वाई है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है, राइट। कि अपने को पता है बेटा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इन तीनों का शेप एक जैसा ही होता है, राइट। इन तीनों का शेप एक जैसा ही होता है ना, कि इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। तो देखो बेटा, इस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। बताओ बेटा, दो डी ऑर्बिटल्स, हर एक डी ऑर्बिटल के 4 लोब होते हैं बेटा, हर एक डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स होते हैं। इस डी ऑर्बिटल के कितने लोब्स ने ओवरलैपिंग की है? 2, राइट। ओके बेटा, इस डी ऑर्बिटल के कितने लोब्स ने ओवरलैपिंग की है बेटा? 2 लोब्स ने। देखो, ये प्लस वाला प्लस वाले के सामने आ गया, ये माइनस वाला माइनस वाले के साथ आ गया। इस वाले डी ने भी इस डी के भी 2 लोब्स ने ओवरलैपिंग की है, इस डी के भी 2 लोब्स ने ओवरलैपिंग की है। कौन सा बॉन्ड बना है बेटा? पाई बॉन्ड बना है, जिसको अपन बोल रहे हैं डी पाई डी पाई। तो बेटा, जब एक डी ऑर्बिटल के 2 लोब ओवरलैप करते हैं ना, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल दिया, 2 डी तो डी पाई डी पाई। अभी बेटा मैं एक नया बॉन्ड सिखा रहा हूँ तुम्हें, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है ये समझना बेटा। दो डी ऑर्बिटल्स, दो डी ऑर्बिटल कौन कौन सी, अगर अपन डी जेड स्क्वायर को, सॉरी जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहे हैं बेटा अपन, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, इनके केस में डेल्टा बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? डेल्टा बॉन्ड। तुम बोलोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं, कि आपने तो बोला सिग्मा और पाई होते हैं, राइट। क्योंकि बेटा ये सिलेबस में नहीं है, ये जे एडवांस के सिलेबस में है बस, ठीक है। तो अपने को जे एडवांस के लिए समझना है कि ये डेल्टा बॉन्ड बनता कैसे। इसका कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एग्जांपल अपने सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा बॉन्ड बनता कैसे। बट उसके लिए तुम एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लो बेटा। डी ऑर्बिटल के 4 लोब हैं इसके, लेकिन ये दो, इसके भी 2 लोब ओवरलैप कर रहे हैं, इसके भी 2 लोब ओवरलैप कर रहे हैं बेटा। जब एक डी ऑर्बिटल के बेटा चारों लोब एक साथ ओवरलैप करते हैं ना, तो डी के चारों लोब की ओवरलैपिंग से बनता है बेटा डेल्टा बॉन्ड। अब मैं तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ये किस टाइप से डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं बेटा। तो बेटा एक 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, समझने का ट्राई करना बेटा, राइट। तो किस टाइप से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई जो है वो आपस में बेटा डेल्टा बॉन्ड बनेंगे, राइट। देखो बेटा, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूं, सॉरी जेड एक्सिस बोलूं इसको मैं एक बार। ये कौन सा एक्सिस हो गया बेटा? जेड एक्सिस हो गया, राइट। ओके, अब इसको तुम ले लो बेटा, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस हो गया और ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हो गया। मानते हो कि नहीं मानते? ये सुन। ओके, अब तुम बताओ बेटा कि तुम्हारे पास जो है, जो डी एक्स वाई है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका शेप कैसा आता है? कहाँ लाई करता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एंड वाई एक्सिस।
कहाँ लाई करता है? along the axis, x and y axis. एक्सिस पे लाई करेगा ना बेटा वो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर का क्या होता है बेटा? एक्सिस पे लाई करते हैं। तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा अपने पास, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा बेटा, उसके लोब्स कहाँ करते हैं? एक्सिस पे लाई करते हैं, राइट? ओके, तो मैं बनाऊं बेटा एक बार, तो देखो ये तुम्हारे पास दो लोब, डी के 4 लोब होते हैं बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों वाई एक्सिस पे हो गए, ठीक है, चलेगा ये सुनो। और दो लोब कहाँ पे होंगे बेटा? दो लोब होंगे एक्स एक्सिस पे, ऐसे। कोई डाउट इसमें? ओके, किन्हीं भी दो पे, रेड वालों को पॉजिटिव मान लेते हैं अपन दोनों, रेड वालों को, ठीक है, ब्लैक वाले नेगेटिव। दूसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होगा बेटा बताओ? ऐसा, दो लोग वाई एक्सिस पे और दो लोग एक्स एक्सिस पे। मानते हो कि नहीं मानते बेटा? देखो बेटा, ये प्लस वाले, ये नेगेटिव वाले, तो प्लस वाले के सामने आ गए, आपस में ओवरलैप करेंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से करेगा। ओके, ये वाले लोग कैसे ओवरलैप करेंगे बेटा? ये दोनों ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, राइट? तो एक डी के चारों लोग ओवरलैप करके बेटा, क्या अभी तुमने जो पाई बॉन्ड बनाया था बेटा, उसमें एक डी के दो ही ओवरलैप कर रहे थे ना बेटा, राइट? यहाँ पे इस डी के 4 लोग थे, चारों लोग कर ले। यहाँ भी इस डी के 4 लोग थे बेटा, चारों ओवरलैप करें, तो एक डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स होते हैं, अगर वो चारों ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो उससे जो बॉन्ड बनता है ना, उसको बोलते हैं अपन डेल्टा बॉन्ड। क्या बॉन्ड बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड। क्या कोई और ऑर्बिटल भी है जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? ऑब्वियसली बेटा करता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये दोनों ऑर्बिटल से डेल्टा बॉन्ड। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, नहीं इतना का फोन नंबर बेटा अपना रखो, इसका भी ऑन है। देखो यार, तो अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या फर्क होता है कि अगर तुम्हारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनेगा? एक्सिस पे लाई करेगा, राइट? ओके, और डी एक्स वाई क्या करेगा? अगर एक्स से वाई एक्सिस है तो बस उसको 45 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दो। ओके, तो देखो बेटा, अगर ये दोनों डी एक्स वाई होते, ये दोनों डी एक्स वाई होते, राइट, इसको भी रोटेट कर दो 45 के एंगल से, दोनों एक साथ रोटेट होंगे ना बेटा, तब भी देखो बेटा, इनको रोटेट करने के बाद भी बेटा दोनों को 45 डिग्री से रोटेट कर दो, तो क्या बन जाएंगे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैसा शेप आ जाएगा बेटा? बिटवीन द एक्सिस आ जाएंगे ना बेटा। अरे लोब्स बिटवीन द एक्सिस आ जाएंगे ना, लेकिन आमने सामने तो रहेंगे ना। तो इसमें भी बेटा, अगर इसको डायग्राम में दिखा नहीं सकता बेटा, इसको 45 के रोटेट करोगे तो चारों, इसका पॉजिटिव वाला के सामने रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले के सामने रहेगा। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा, तो उस केस में भी चारों लोब्स ओवरलैप करेंगे इनके, तो उस केस में भी कौन सा बनता है बेटा? डेल्टा बॉन्ड, राइट? ओके, अपन बेटा जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहे थे। डी जेड स्क्वायर कैसा होता है बेटा? डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, डंबल से जेड एक्सिस पे लाई करता है, ये दूसरा डी जेड स्क्वायर, राइट? कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। कौन सा बॉन्ड बना देगी बेटा? सिग्मा बॉन्ड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? पाई बॉन्ड, सॉरी डेल्टा बॉन्ड, राइट? ओके, बाकी डी आपस में ओवरलैपिंग के करे कौन सा बनाएंगे बेटा? डी पाई या फिर डी पाई पाई। डेल्टा बॉन्ड समझ में आएगा सबको बेटा? जब एक डी ऑर्बिटल के चारों लोब ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो वो बनाते हैं बेटा डेल्टा बॉन्ड। ओके, इसके बाद में भी बेटा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, जो कि डिपेंड करता है ओवरलैपिंग के। तो उसके पहले एक बार तुम थोड़ी देख लो बेटा, अभी अपन इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन और पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। H2 मॉलिक्यूल गिवन है तुम्हें, राइट? H2 मॉलिक्यूल कैसे बना वो अपने को समझना है बेटा, कि हाइड्रोजन के बाद एक एटम के क्या होता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? ओके, दूसरे H एटम के पास भी क्या है बेटा? 1s1, उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? ओके, दोनों H एटम के पास कैसा बेटा? दोनों H एटम जो हैं उनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? एक्साइट होके भी एक ही रहने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं दूसरा, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन? 1, ये भी 1। तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी 1, इसकी भी वैलेंसी। कैसे बनेगा बेटा? कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन? s ऑर्बिटल में। इसके भी कौन सी ऑर्बिटल है बेटा? s ऑर्बिटल में। बॉन्ड कैसे बनता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। और पेयरिंग कैसी होगी बेटा? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। पेयरिंग कौन सी एक्सिस पे हो रही है बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। और बेटा एस ओवरलैपिंग, और आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि एस ओवरलैपिंग हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगी बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। हाइड्रोजन में बेटा दो अनपेयर्ड, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में किसने पार्टिसिपेट किया बेटा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने। बॉन्ड कैसे बना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। पेयरिंग कैसे हुई है? ओवरलैपिंग से।
ओवरलैपिंग किसके अकॉर्डिंग करवाई है बेटा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ओवरलैपिंग हुई कहाँ पे है, एक्सियल एक्सिस पे हुई है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड आएगा जो कि कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास बेटा 1s2 2s2 2p4, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, तो 1 2 3 4, राइट। इसके पास भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट, इसके पास भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कोवेलेंसी अपने को पता है बेटा कितनी है, 2। ओके, अब अपने को पता है बेटा O2 मॉलिक्यूल्स, अपने को पता है बेटा एक ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 2, राइट। ओके, अभी अपने को ये बताना है कि कौन सा सिग्मा एंड कौन सा पाई होने वाला है, राइट। ये सुनो, कौन सा सिग्मा और कौन सा पाई होने वाला है। तो पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं बेटा, px py एंड pz। मानते हो कि नहीं मानते, px py pz, एक सेकंड होल्ड करना है यार। यस सर। तो देखो बेटा अपने को O2 में ये डिफाइन करना है कि O2 जो अपने पास उसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। अपने को पता है बेटा कि जो तुम्हारे पास p ऑर्बिटल वो 3 टाइप के होते हैं, px py एंड pz, राइट। एक ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, ओके, 2 p ऑर्बिटल, राइट। ये सुनो, 2 p ऑर्बिटल जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। मानते हो कि नहीं मानते, ये सुनो, अभी देखो बेटा ध्यान से, p ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, px py pz। z एक्सिस को अपन क्या मान के चलना है बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। z एक्सिस को अपन क्या मान के चल रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो तुम्हारे पास जो 2 p ऑर्बिटल है बेटा, px py एंड pz, राइट, 3 px py pz। z एक्सिस को तुमने बोल दिया क्या बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। ये सुनो, तो तुम्हारे पास z एक्सिस हो गया तुम्हारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बेटा p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है तुम्हें, डबल शेप। ओके, तो बताओ बेटा किस टाइप से रहेगा, pz, तो pz तो z एक्सिस पे लाई करेगा। मानते हो कि नहीं मानते, pz तो z एक्सिस पे लाई करेगा। py कैसा होगा, py कैसा होगा बेटा, तो इसके पर Y axis y एक्सिस पे लाई करके इसके परपेंडिकुलर रहेगा ना। ओके, px कैसे रहेगा, yes px कैसे रहेगा, अरे px कैसे रहेगा, इसके दोनों के परपेंडिकुलर। वो एक्स एक्सिस पे इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। ओके, एक p ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है और तुम्हारे पास एक एक p ऑर्बिटल में क्या है बेटा, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सुनो, तो देखो बेटा px py pz, तो एक तो z में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो बेटा pz है, ओके, ये py है, इस py में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, ओके। दूसरा बेटा ये देखो सामने pz ऐसे होगा, एक pz है और ये तुम्हारे पास py है। ये d नहीं बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना, pz ये py दोनों को साथ में बना रहा हूँ। इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। आवाज आ रही है यार सबके पास, यस सर। यस सर। देखो यार थोड़ा सा ऐसे ही घर पे रहते तो काम आते रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यार अभी तुम्हारे पास ये जो ऑर्बिटल से 3, राइट, px py pz, राइट। तो अपने पास जो बेटा देखो ध्यान से, pz अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना था, राइट। ये सुनो, ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी पे होगी बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, राइट। ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी एक्सिस पे होगी बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगी ना बेटा। अगर तुम्हें कंबाइनली समझने में दिक्कत हो रही है ना बेटा, तो देखो मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये pz, राइट, ओके। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन z एक्सिस को मान के चलते हैं, तो pz, तो इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। और जो z एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर py क्या रहेगा बेटा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस वाली ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो पाई बॉन्ड बनेगा। अपने को पता है बेटा कि ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड आएंगे, राइट। ऑक्सीजन के बीच 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड आएंगे। तो एक वाले बेटा कौन सी ओवरलैपिंग हुई, लेटरल ओवरलैपिंग, और एक वाली कौन सी है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक सिग्मा एक पाई, राइट। ये सुनो, ये सुनो, समझा कि नहीं समझा, वो डाउट इसमें। सर 2 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा एंड एक पाई, ओके। अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बेटा कि N2 जो है, N2 मॉलिक्यूल्स है, राइट। 2 नाइट्रोजन एटम से बॉन्ड बनाया है,
इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा, कितने पाई है, ये समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, px, py एंड pz, राइट? 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा जिनमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोला मैंने px, py, pz। ओके, जेड एक्सिस को अपन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं, तो एक तो pz आपस में ओवरलैप करेंगे बेटा, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बेटा, pz आपस में ओवरलैप करेंगे, एक py आपस में ओवरलैप करेंगे। तो pz से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा, एंड py से कौन सा बनेगा बेटा, पाई। तो ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड्स है बेटा, एक सिग्मा, एक पाई। अभी तुम्हारा न्यूमेरिकल कि तुम्हें नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बताने हैं, सर तो उसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे बेटा। लिखा दूं तुम्हें N2 वाला, कि N2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई है, ध्यान से देखना बेटा। 1s2 2s2, एक सेकेंड यार, 1s2 2s2 2p3। s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बोलो बेटा px, py, pz। दूसरा नाइट्रोजन का भी सेम सीन होगा बेटा, दूसरे नाइट्रोजन आइटम का भी सेम सीन रहेगा ना, ये सुनो, x, y एंड z। तो ये px, py, pz। ओके बेटा, तो देखो बेटा, तीनों p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे, मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानते हो ना? यस सर। तो देखो pz, z एक्सिस को अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानते हैं ना बेटा, तो ये तो हो गया pz वाली ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा इससे, सिग्मा बॉन्ड। Sigma. सिग्मा ओके बेटा, py कैसा रहेगा बेटा, देखो अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो py इसके परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, राइट? अगर ये z एक्सिस है तो क्या रहेगा बेटा, x एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो x एक्सिस भी z एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे ओवरलैपिंग होगा, py वाला भी ऐसे रहेगा, तो उन दोनों से कौन सा ओवरलैपिंग बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, 2 पाई। अगर इसी डायग्राम में तुम्हें दिखाऊं समझने के लिए, तो अगर ये z एक्सिस है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y एक्सिस, तो इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो ये तो y एक्सिस हो गया। x एक्सिस कैसे रहेगा बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाऊं, थोड़ा सा टेढ़ा करके, इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो बेटा नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड आएंगे, 1 सिग्मा 2 पाई, राइट? ये सुनो, Yes, sir.